Assalamu alaikum all of you. Bismillahirrahmanirrahim. So today we have a topic about disruptive mood dysregulation disorder. Here psychologist Ariba Sarwar. What is disruptive mood dysregulation disorder? डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि कॉज होती है बाय क्रॉनिक इंटेंस इरिटेबिलिटी मूड और एंगर आउटब्रस्ट के ज़रिए इन चिल्ड्रंस वाइल इट इज़ अ नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन टू गो थ्रू पीरियड ऑफ मूडलीनेस अगर मूड स्विंग्स हैं तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सवेयर एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाए तो फिर जो है इसका प्रोपोर्शन, इसका आउटब्रस्ट जो है वो सिचुएशनली काफ़ी इंटेंस हो जाता है और ये कंडीशन कम से कम भी जो है वो इसके 10 सिम्टम्स से इसका क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़रूरी है। What is the difference between disruptive dysregulation, oppositional defiant disorder and bipolar disorder? So, oppositional defiant डिसऑर्डर ODD जो है एक बिहेवियरल कंडीशन है जिसमें चाइल्ड डिस्प्ले करता है अपनी कंटिन्यूइंग पैटर्न ऑफ अनकोऑपरेटिवनेस में, कोऑपरेट नहीं करता अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। इसमें जो है वो सम हॉस्टाइल बिहेवियर होता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें जो ओवरलैप करते हैं ODD के एंड DMDD के। DMDD जो कंसिडर की जाती है एज अ सवेयर कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ मूड कंपोनेंट्स, यानी कि वो सवेयर मूड डिसऑर्डर है और ODD एक नॉर्मल कंडीशन है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक लाइफ लॉन्ग मूड डिसऑर्डर है जिसमें थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर जो है वो शिफ्ट करता रहता है डे बाय डे और वीक्स बाय वीक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन क्रिएट करता है आपके डेली टास्क में। वाइल अ सिमिलर बिहेवियर में ओवरलैप करता है बाइपोलर डिसऑर्डर में जो DMDD के सिम्टम्स हैं, ये कंटेन जो BD के सिम्टम्स हैं वो एपिसोड वाइज होते हैं। जो ODD के सिम्टम्स हैं या DMDD के सिम्टम्स हैं ये जो है वो चलते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और जो बाइपोलर है इसको अडोलिसेंस या चाइल्डहुड में जो है वो डायग्नोज नहीं किया जाता, जबकि जो DMDD है ये एक मेजर चेंज होते होते मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसके सिम्टम्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते रहें। उसके बाद व्हाट डज DMDD अफेक्ट करते हैं एट द एज ऑफ बिफोर 10। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है इसको डायग्नोज नहीं करते एटलीस्ट 18 साल की उम्र तक। 6 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक सिम्टम्स को देखा जाता है। हाउ कॉमन इज DMDD डिसऑर्डर जो है वो रिलेटिवली हाई लेकिंग ऑफ डिटर्मिनेशन है इसकी, इतना जस्ट हाउ कॉमन लाइक 2 to 5% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ US में ये जो है पाया जाता है। सिम्टम्स एंड कॉजेज इरिटेबिलिटी मूड, एंग्री मूड, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन दिखाना ऑलमोस्ट एवरी डे, सवेयर टेम्पर आउटब्रस्ट करना, एक छोटी सी बात भी अगर कोई हो गई है तो उसका प्रोपोर्शन इतना बड़ा कर लेना कि वो लास्ट लॉन्ग 3 वीक्स तक। उसके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज जो डेली फंक्शनिंग्स में चिड़चिड़ापन जाहिर करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर जो है आते हैं। और स्कूल टाइम में एट होम टीचर्स के साथ भी बच्चों का रवैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला ही रहता है। व्हाट कॉज डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, अब इसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्स जो है कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ख़ास कॉज इसका डिटेक्ट नहीं किया गया। इसको ऑपोजिशनल डिफिनाइट डिसऑर्डर की वजह से या बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, या कोई बायोलॉजिकल, जेनेटिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स हो जाने की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है मूड डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर के को डायग्नोज करने के लिए जो है वो DSM-5 का इस्तेमाल करते हैं। एटलीस्ट 12 मंथ्स तक इसके सिम्टम्स जो हैं वो देखे जाते हैं। फिर उसके बाद इसको चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो साइकाट्रिस्ट हैं, वो अपने प्रोफेशनल टूल्स के ज़रिए, अपने डिज़ाइंड इंटरव्यू के ज़रिए चिल्ड्रन के अंदर असेसमेंट करते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए फर्दर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अंदर जो है वो साइकाट्रिक एसोसिएशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात की जाए, जब ये डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर रिकग्नाइज़ किया जाता है कि उस पर्सन की कंडीशन कैसी है, उसका करंट ट्रीटमेंट उस पर जो हम कर रहे हैं वो किस वजह से है, यानी कि बचपन में कोई एंजाइटी या ADHD की सिचुएशंस तो नहीं रही। जब ये तमाम चीज़ें देख ली जाती हैं उसके बाद साइकोथेरेपी और मेडिकेशन का इस्तेमाल करके जो है वो बच्चे को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बच्चे को ट्रीट किया जाता है। फर्स्टली साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। साइकोथेरेपी एक टॉक बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें
वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स का यूज़ करके जो है वो अनहेल्थी बिहेवियर और इमोशंस, थॉट पैटर्न को, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। साइकोथेरेपी एक लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेशन गाइड प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को भी और उसकी फैमिली को भी, ताकि वो DMDD के जो सिम्टम्स हैं उनसे उस बच्चे को बाहर निकाल सकें। उसके बाद आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। CBT इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थेरेपी है, जिसके ज़रिए जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे की थॉट्स और इमोशंस को चेंज करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, उस चीज़ को देखने के लिए, फिर उसके एक्शंस क्या हैं, फिर नेगेटिव थॉट्स को अनलर्न करवाना और उसको हेल्थी थिंकिंग पैटर्न्स लर्न करवाना, उसकी हैबिट्स को चेंज करना, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि वो अपने आउटबर्स्ट को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सीखे, उसे कंट्रोल करना सीखे। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेस्ड करती है अडॉप्टिव बिहेवियर पे, कि एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस जो हैं वो इतने इंटेंस क्यों हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करवाने के लिए एक्सट्रीम जो प्रोलॉन्ग्ड आउटबर्स्ट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर पेरेंट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बच्चे के साथ साथ माँ बाप की ट्रेनिंग भी की जाती है, ताकि वो अच्छे तरीके से उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो समटाइम पेरेंट्स भी उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेबल मूड दिखाते हैं, जिससे बच्चा मज़ीद ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और जो है वो डिक्रीज़ एंड अनवांटेड बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए आप जो है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मेडिकेशन में स्टिमुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ADHD अगर रहा है तो उसको भी ट्रीट किया जाता है, और साथ साथ जो है वो MDD के सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने के लिए, इरिटेबिलिटी, मूड को चेंज करने के लिए बच्चों के अंदर उन्हें स्टिमुलेशंस दिए जाते हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल भी करवाया जाता है, अगर मूड बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ख़राब है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो उसके अंदर डिसरप्शंस हुई हैं, तो उनको चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक